हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। उम्मीद है आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो देखते हैं कभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के 51 नंबर क्वेश्चन से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। कह रहा है कौन सी एल्कीन वुड्स रिएक्शन के द्वारा प्रिपेयर नहीं की जा सकती। सबसे पहले एथेन है, फिर प्रोपेन है, फिर ब्यूटेन है, फिर मीथेन है। बच्चों एथेन को हम बना सकते हैं, देखो वुड्स रिएक्शन से CH3X के 2 मोल ले लो, 2 मोल Na ले लो और ड्राई ईथर ले लो, ड्राई ईथर। यहां से ये फ्री रेडिकल 2 मोल है तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 और CH3। देखो कैसे बनेगा ये। इसके 2 मोल लिए हमने, CH3 1 मोल ये हो गया, यहाँ पे 2Na प्लस X CH3 2 मोल हो गए। अब यहाँ से 2NaX को निकाल दिया और ये दोनों को जोड़ दिया तो ये हमारे पास बन गया। तो एथेन बन सकता है, इसी तरह प्रोपेन भी बन सकता है, ब्यूटेन भी बन सकता है और एथेन भी बन सकता है। मेथेन बच्चों नहीं बन सकता। मेथेन हमें अगर वुड्स रिएक्शन करानी है तो कम से कम एक कार्बन की एल्किल हैलाइड तो लेंगे ही, एक कार्बन की एल्किल हैलाइड तो लेंगे। और नियोपेंटेन, मेथेन और नियोपेंटेन जैसे CH4 एंड नियोपेंटेन, ये बच्चों होता है नियोपेंटेन, कैन नॉट फॉर्म बाय वुड्स रिएक्शन। मीथेन से हम CH4 और नियोपेंटेन को नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 14। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। विच कंपाउंड विल गिव ओनली वन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑन मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन करने के बाद सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने, एक वन सब्स्टिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जिसमें देखो अगर हमारे पास एक ही टाइप के ऐसा जो मॉलिक्यूल हम ले A, B, C में से जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के कार्बन हो और उसी टाइप के हाइड्रोजन होंगे तो एक ही टाइप के हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास सारे 2 डिग्री कार्बन है, देखो 3 डिग्री सारे क्या है, सबके पास हाइड्रोजन सब, ये और सारे 2 डिग्री है, 2 डिग्री सारे कार्बन है। और जब 2 डिग्री सारे कार्बन है तो हमारे पास 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो एक ही टाइप के कार्बन है तो एक ही टाइप का एक ही टाइप का मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री। तो इसमें देखो 1, 2, 3 तरह के बनेंगे। और यहाँ पे 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और 1 डिग्री। और ये क्वाटनरी भी है लेकिन उसके पास रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास क्या बनेगा, एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और यहाँ भी एक ही बनेगा। यहाँ देखते हैं हमारे पास 1 डिग्री भी है और 2 डिग्री भी है। तो 2 तरह के कार्बन है जिससे हमारा क्लोरीन जुड़ सकता है। तो हमारे पास क्या मोनो बताना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो हमारे पास पहले में है और किसमें है, C में सिर्फ एक ही टाइप के कार्बन है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, देखो A और C किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारे A और C है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव एथेन एज ए प्रोडक्ट। कह रहा है कौन से रिएक्शन में एथेन नहीं बनेगा, एथेन नहीं बनेगा। ये देखो ड्राई ईथर सोडियम, इसके 2 मॉलिक्यूल लो, यहाँ पे हमारे पास क्या एथेन बन जाएगा। वुड्स रिएक्शन है ये, वुड्स रिएक्शन अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले। और यहाँ देखो NaOH और CaO डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या बनती है, CH4। यहाँ देखो 1 कार्बन लेस एल्केन बनेगा। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन में 1 कार्बन कम का एल्केन बनेगा। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा CH4 और यहाँ पे क्या Na2CO3 डीकार्बोक्सिलेशन। ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस, इसको क्या बोलते हैं, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं और CO2 यहाँ से रिमूव होता है
ऐसे दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, CH3 दो फ्री रेडिकल होंगे आपस में जुड़ जाएंगे और क्या CO2 गैस निकलेगी प्लस NaOH बनेगा। यहाँ पे K है तो KOH बनेगा, अगर सोडियम होता तो NaOH बनता, यहाँ KOH बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है। और रेड फास्फोरस HI, रेड फास्फोरस HI क्या होता है, ये एल्केन बनाता है, CO बॉन्ड को तोड़ के दोनों को एक एक हाइड्रोजन देता है और एल्केन बनाता है। तो यहाँ पे देखो CH3 डबल बॉन्ड O और OH, सारे CO बॉन्ड को तोड़ो, एक CO बॉन्ड तोड़ा एक H इसको, एक H इसको, ये CO बॉन्ड तोड़ा एक H इसको, एक H इसको, ये भी तोड़ो एक H इसको दिया, एक H इसको दिया, क्या बन गया हमारे पास CH3 और दो H2O बन जाएंगे, एक H2O यहाँ से, एक H2O यहाँ से, 2H2O। देखो हमारे पास ऑप्शन कौन सा निकला, डज नॉट गिव एथेन। एथेन हमारा कहाँ नहीं बन रहा, सब जगह देखो, यहाँ भी एथेन बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, बस यहाँ पे क्या बन रहा है, मेथेन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 54। मैच द कॉलम। वुड्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होती है, वुड्स रिएक्शन में जो होता है सोडियम। अब देखो कौन सा, ए का तीसरा किस किस ऑप्शन में है, ए का तीसरा पहले दूसरे में और तीसरे में, तो ये ऑप्शन गलत होगा। कॉरी हाउस सिंथेसिस में कौन सी एलिमेंट होता है, लिथियम होता है, जो रिएजेंट यूज करते हैं उसमें लिथियम होता है, और फ्रैंकलैंड में जिंक होता है। तो बी का पहला, बी का यहाँ पे दूसरा, ये भी गलत हो गया, बी का पहला ऑप्शन नंबर था। उस रिएक्शन में सबको पता है सोडियम होता है, फ्रैंकलैंड में जिंक होता है, और कोरी हाउस सिंथेसिस में होता है लिथियम, CuLi होता है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे देखो एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH होता है तो हमारे पास क्या एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन कराता है एल्कोहलिक KOH। अगर एक्वस KOH होता तो एडिशन कराता है H2O का, यहाँ पे एलिमिनेशन कराएगा, और क्या कराएगा, D, यहाँ पे एलिमिनेशन कराएगा किसका, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। और बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे सेट जैफ प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये फ्लोरीन जो हमारा है ये होता है पुअर लीविंग ग्रुप, पुअर लीविंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा हाफ माइन प्रोडक्ट बनता है। हाफ माइन प्रोडक्ट में क्या, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, और सेट जैफ में क्या बनता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा तो एच एफ यहाँ से जाएगा और ये एक एच यहाँ से जाएगा, डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन, यहाँ से HF निकल जाएंगे और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो होगा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हाफ मैन रूल, हाफ मैन प्रोडक्ट होगा ये, हाफ मैन प्रोडक्ट। हाफ मैन प्रोडक्ट, हाफ मैन क्यों बन रहा है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि फ्लोरीन जो है हमारा पुअर लीविंग ग्रुप होता है, इसलिए हाफ मैन प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे हमारा मेजर। और जो सेट के रूल के अकॉर्डिंग बनता है वह बनता है हमारे पास क्या, CH3। अब यहाँ से जो सेट के रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, ये यहाँ से फ्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये होगा माइनर, माइनर प्रोडक्ट। माइनर, ठीक है, मेजर ये होगा। ये कैसे बना, सेट जैफ से, सेट जैफ रूल के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, देखो ऑप्शन हमारे पास थर्ड ऑप्शन, देखो थर्ड ऑप्शन, ये प्रोडक्ट। पुअर लिविंग, फ्लोरीन के पुअर लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास सेट जैफ प्रोडक्ट नहीं बनता है। बाकी
जब हमारे पास लीविंग ग्रुप पुअर नहीं होता, तो अगर इसकी जगह पे और क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता, तो हमारे पास सेट जैब बनता। ठीक है, फ्लोरीन के लिए पुअर लीविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ हमारे पास हाफ मैन प्रोडक्ट बनता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड। देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। रिएक्शन कंडीशन लीडिंग टू बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl। C2H5Cl मतलब अगर ये हमारे पास देखो C2 या 6 एक्सेस में है और सनलाइट के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीन के द्वारा एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और यहाँ पे हमारे पास C2H5Cl बन जाता है। अगर इसकी जगह पे हमने इसको एक्सेस में ले लिया, इसको एक्सेस में ले लिया, तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा। यहाँ पे सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाएंगे किसके? क्लोरीन के द्वारा। तो बन जाएगा C2Cl6, C2Cl6 बन जाता है ये। ठीक है, और डार्क में तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है। क्यों? इसके लिए लाइट की जरूरत है, सनलाइट की। अगर इसको हमने एक्सेस में ले लिया तो देखो ये बन जाएगा यूवी लाइट C2H5Cl। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हमारा यही बनेगा, यहाँ पर भी यही बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एक्सेस या कौन सा एक्सेस है ये डिसाइड नहीं किया गया। जब तक ये डिसाइड ना हो तब तक हम पूरा का पूरा वही बनाएंगे, C2Cl6। देखते हैं C2H5Cl, बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला। यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं होगी, यहाँ एक्सेस में है तो क्या बन जाएगा? C2 सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, और यहाँ पे कोई एक्सेस या लिमिटिंग में नहीं है तो सारे रिएक्शन हम ऐसे ही करा देंगे। देख लो, आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 57। विच इज एंटी नॉकिंग एजेंट? एंटी नॉक एजेंट टेट्राएथाइलेट। टेट्राएथाइलेट ये क्या होता है? हमारे पास एंटी नॉकिंग एजेंट होता है C2H5 और PB। टेट्राएथाइलेट देखो कहाँ है? टेट्राएथाइलेट एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। Which of the following does not give alkane with RMgX? ये क्या है बच्चों? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये हमें क्या देगा? R- देगा। अब R- वहां एक्ट करेगा जहां पे एक्टिव हाइड्रोजन हो या एसिडिक हाइड्रोजन हो। और एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं? जब हाइड्रोजन हमारे पास डायरेक्टली अटैच होता है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, या फ्लोरीन से, या क्लोरीन से। ठीक है, अगर हाइड्रोजन हमारा डायरेक्ट अटैच्ड हो ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से या क्लोरीन से, तो उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या आएगा? R- और ये प्लस आएगा। अब R- सभी एक्टिव H, जिसके पास एक्टिव H या एसिडिक H होगा उससे रिएक्ट कर लेगा। यहाँ देखो हमारे पास ये प्लस और ये माइनस। एक्टिव H है तो इससे रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? एल्केन क्या बनाएगा? यहाँ पे RH बना लेगा। अब यहाँ देखो इसके पास भी है एक्टिव H, इससे भी रिएक्शन करके क्या बना लेगा? RH बना लेगा। और यहाँ देखो C6H5, इसमें इसके पास यहाँ भी है, देखो Cl से लगा हुआ है H। क्या बोला हमने? H क्या लगा? डायरेक्ट Cl से, तो इसके पास भी है RH बन जाएगा। लेकिन इसके पास C6H6, ये देखो इसका बेंजीन है, ये हमारे पास H, इसके पास क्या? एक्टिव H नहीं है। H तो है लेकिन एक्टिव या एसिडिक H नहीं है, तो RMgX इससे रिएक्शन नहीं करेगा। तो वही कह रहा है नॉट गिव एल्केन विद C6H6 रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन करेगा लेकिन क्या नहीं बनाएगा? RH एल्केन नहीं बनाएगा, एल्केन। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ओजोनोलिसिस, ये क्या बच्चों? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये क्या? रिएजेंट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में यूज होते हैं ये।
रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में यूज होते हैं ये रिएजेंट। तो हमें ओजोनोलिसिस में करना क्या होता है, हमें डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक ऑक्सीजन इसको एक ऑक्सीजन इसको देना है, ठीक है। तो हमने एक ऑक्सीजन दिया और हमारे पास ये बन गया, और क्या बन गया, देखो इधर है H और यहां भी O बन गया। ये दो प्रोडक्ट हमारे पास बन गए। क्या रिडक्टिव है, अगर ऑक्सीडेटिव होता तो एक एक ऑक्सीजन और दे देते हैं, ठीक है, इसका भी ऑक्सीडेशन करा देते हैं। लेकिन ये क्या हमारे पास कीटोन है, इसका ऑक्सीडेशन होता नहीं है, तो हमारे पास देखो यही दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। यहाँ दोनों जगह H है, यहाँ देखो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन एज कंपेयर टू क्लोरिनेशन इज प्रोसीड। जो ब्रोमिनेशन होता है वो क्या होता है, फास्टर होता है कि क्लोरिनेशन। कंपेयर करना है क्लोरिनेशन में और ब्रोमिनेशन, एल्केन, ठीक है। तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन होता है, फिर Br2 होता है, फिर I2 होता है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है किससे, जब हम एल्केन की हैलोजिनेशन कराते हैं, ठीक है। जब एल्केन की हैलोजिनेशन कराते हैं तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो हम Br क्या, Br कम रिएक्टिव होगा, ब्रोमीन इज कंपेयर टू क्लोरिनेशन क्या होगा, एट स्लोअर रेट, स्लोअर रेट। देखो भाई इसकी रिएक्टिविटी कम है तो रेट कम होगी, रिएक्टिविटी कम है तो रेट कम होगी रिएक्ट करने की। आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन 61 नंबर 61। कंसंट्रेट H2SO4 है बच्चों, ये क्या कराएगा, एलिमिनेशन यानी क्या कराएगा, डिहाइड्रेशन कराएगा। ये डिहाइड्रेशन रिएजेंट पहचान गया जो, उसको ऑर्गेनिक आ गई कि यह रिएजेंट कौन सा काम करता है, क्या कराएगा, डिहाइड्रेशन मतलब H2O को निकालेगा। अब कहां से निकालेगा, ये देखो निकला यहाँ पे क्या, माइनस के रूप में, और यहाँ आ गया प्लस, ठीक है। अब ये देखो ये कार्बन है, ये कार्बन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ से जो ये मिथाइल ग्रुप है ये चला जाता है इस कार्बन पॉजिटिव पे और ये पॉजिटिव आ जाता है इधर। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्टिंग होता है। क्यों, क्योंकि स्टेबल बनाना है हमें, कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाना है। तो यहाँ पे 2 डिग्री बनता है, यहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाता है। और ये हाइड्रोजन हमारे पास देखो, ये कार्ब जब यहाँ आ गया तो यहाँ से हाइड्रोजन और OH तो पहले से ही निकला हुआ है, ठीक है, OH तो पहले से ही है। तो ये हाइड्रोजन और ये OH मिलके यहाँ पे क्या प्लस और ये माइनस आ जाता है, ये प्लस और ये माइनस बना देते हैं डबल बॉन्ड। तो ये देखो हमारे पास बन जाता है CH3 CH3, ठीक है, ये हो गया। अब ये जब मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो गया, ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये जो कार्बोकैटायन था यहाँ आ गया और ये मिथाइल यहाँ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो है और एक मिथाइल और है, ठीक है। और एक OH तो हमने निकाल दिया यहाँ से। अब ये प्लस, ठीक है, और यहाँ से देखो एक H निकलेगा, C और ये H था इसके पास, ये H प्लस के रूप में और ये माइनस। अब ये H को क्या ले लेगा, OH, ये H और OH आपस में जुड़ जाएंगे और H2O निकल जाएगा। और यहाँ प्लस और माइनस मिलके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 और ये भी CH3 और ये CH3। ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया बच्चों, ठीक है। देखो ये लग रहा है यही तो है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये यहां से गया माइनस और ये प्लस बना, ठीक है। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है। ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन,
2 डिग्री कार्बोकैटायन, और यहाँ पे देखो इवन मैग्नीशियम फाड़ी होती है, इवन मैग्नीशियम, ठीक है। तो इवन मैग्नीशियम में बनता है कार्बोकैटायन, जो जितना कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसका एलिमिनेशन उतना ज्यादा होगा। तो ये 2 डिग्री है, तो यहाँ से क्या होता है, ये अगर यहाँ चला जाए कार्बोकैटायन तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेथाइल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेथाइल शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट। ये किस वजह से हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कार्बोकैटायन की, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस होती है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। अगर ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एन ब्यूटेन, 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटीन, ठीक है, और आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन। अब यहां देखो हमारे पास क्या आएगा, इसका ब्यूटेन है तो 4 कार्बन तो होगा ही, 1 2 3, देखो 4 कार्बन होगा, C4H10, यही तो होगा। और यहाँ ब्यूटाइन है तो 2 हाइड्रोजन और कम कर दो, C4H, CnH2n -2, 10 CnH2n -2, ठीक है। ये कितना है, 4 दूनी 8 और 6, ये कितना हो जाएगा 6, C4H6, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, C4H8, C4H8, CnH2n, क्या होगा, CnH2n, ये होगा CnH2n -2। अब यहाँ पे देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, फिर ये देखो आइसोब्यूटीन है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, ये आइसोब्यूटीन है, इसका आइसोब्यूटीन देखो ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर C4H8 यहाँ भी आएगा, C4H8 यहाँ भी आएगा। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा पहले का, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा हो गया, पहले का। फिर किसका हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा, देखो C4H8 मतलब तीसरे का। फिर किसका हो जाएगा, यहाँ ब्रांचिंग आ गई, ठीक है। तो 1 ब्यूटाइन दूसरा हो जाएगा, सबसे कम किसका हो जाएगा, चौथा का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई, ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। सबसे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछा ना, मिनिमम, सबसे कम किसका होगा, आइसोब्यूटीन का। क्यों, क्योंकि यहां ब्रांचिंग ज्यादा है। 62 का कौन सा हो गया, चौथा। आगे बढ़े, देख लो इसको एक बार, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। फाइंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो एक कार्बन लेस, एक कार्बन कम का क्या बना दो, एल्केन बना दो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, एक कार्बन कम करके एल्केन बना दो, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और ये CH। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है बच्चों, 1 कार्बन लेस एल्केन बनती है, 1 कार्बन लेस एल्केन बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, 3,3 डाइमेथाइल 1 ब्यूटीन। बच्चों इसका पहले हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। क्या है, ब्यूटीन 1 1 2 3 4, 1 ब्यूटीन, और क्या है 1 2 3 3 डाइमेथाइल, 1 2 3 डाइमेथाइल, हो गया। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं इससे HCl से, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा बच्चों, और इसमें क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो कार्बोकैटायन ये क्या हो गया, प्लस ये हो गया, माइनस ये हो गया, माइनस ये हो गया, प्लस, ठीक है। अब सबसे पहले अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल को हमने यहां जोड़ दिया, ये हो गया प्लस, और इलेक्ट्रोफाइल को हमने यहां जोड़ दिया, इसको यहां जोड़ दिया, तो खत्म हो गया चार्ज। अब देखो यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, पॉसिबल है भाई।
ये 2 डिग्री है, यहाँ चला गया ये, और यहाँ मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये मेथाइल ग्रुप आ गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, C पॉजिटिव, C C C, और यहाँ भी C आ गया, और ये C है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, क्लोरीन आके लग जाएगा, Cl यहाँ लगा दो, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा क्या, 1 2 3 4, 3 क्लोरो HCl, 2 क्लोरो 3 3 2 3, 2 क्लोरो। देखो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से, भाई नंबरिंग गलत है, ये देखो जब यहां पे आके जुड़ा C C C C C C, क्लोरीन यहाँ पे है तो नंबरिंग यहां से होगी, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूट ज्यादा इधर से मिल रहे हैं, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड। जहां कार्बोकैटायन बन रहा वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। Which of the following reaction will yield 2 डाइब्रोमोप्रोपेन। पहली ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन देखो, एक बॉन्ड तोड़ा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, और ये टूटेगा तो प्लस, ये टूटेगा तो माइनस। अब प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, देखो हो जाएगा पहला एक मोल CH3 C Br डबल बॉन्ड CH2, यहां भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, फर्स्ट अटैक डन बाय इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यहां पे देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड में जब बच्चों HBr का एडिशन होता है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो होने लगता है। जो मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म बदल जाता है। अगर यही एल्कीन होती तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, CH2, ठीक है। अब देखो, अब फिर यहाँ पे HBr 2 मोल है HBr के, ये बॉन्ड तोड़ा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव दे दिया, ये हो गया CH3 C Br, फिर Br यहाँ लगा दो Br, और ये CH3, क्या बन गया 1 2 2, क्या बनाना है 2 2 डाइब्रोमोप्रोपेन, बन तो गया 2 2 डाई ब्रोमोप्रोपेन, 2 2 डाइब्रोमोप्रोपेन। ऑप्शन कौन सा, पहला ही सही हो गया हमारे पास, 2 2 डाइब्रोमोप्रोपेन। आगे बढ़े, देख लो इसको एक बार, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ CH3 MgX विद CH3 CH, हमारे पास क्या है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से, CH3 MgX, और हमें पता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हमारे पास क्या देता है, माइनस और ये प्लस, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये माइनस और ये प्लस। अब ये हमने बच्चों थोड़ी देर पहले तुम लोग को बताया कि ये जो माइनस है, ठीक है, ये जो माइनस है ये किससे रिएक्ट करेगा, एक्टिव H, और इसके पास एक्टिव H है। यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3.5 नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव से अटैच है तो ये एक्टिव H हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास CH3 प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ दो, बस कुछ नहीं, CMgX, और क्या बन जाएगा, CH3 माइनस था और ये एक H, और ये क्या, इसको CH4 भी तो लिख सकते हैं, तो क्या बन गया CH4। ऑप्शन नंबर चौथा, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 67, But1ene may be converted to butane by the reaction। But1ene, ब्यूटीन मतलब एल्कीन को हम
एल्कीन को हमें कन्वर्ट करना है एल्केन में, तो हमें पता है बच्चों H2, निकिल ले लो, प्लेडियम ले लो या प्लेटिनम ले लो। ये क्या कराता है, रिडक्शन करा के एल्केन बना देगा। ठीक है, और क्या, निकिल ले लो, कितना 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये भी बना देगा H2 के साथ, क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। ठीक है, तो जिंक HCl, SnHCl, देखो यहाँ पे PdH2, देखो H2 के साथ हम निकिल भी ले सकते हैं, प्लेडियम और प्लेटिनियम, तो H2 निकिल प्लेडियम या प्लेटिनम कुछ भी ले सकते हो उसके साथ, निकिल प्लेडियम प्लेटिनम, तो H2 और प्लेडियम ये भी क्या करेगा, एल्कीन से एल्केन बना देगा। तो ऑप्शन हमारे पास चौथा। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ HBr नॉट ऑब्जर्विंग। एंटी मार्कोनिक एडिशन किसमें ऑब्जर्व नहीं होता, सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन एंड एल्कीन, इसको क्या सबस्ट्रेट भी बोल सकते हो। सिमेट्री अगर आ जाए, सिमेट्रिकल एल्कीन या सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, रिएजेंट में क्या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो नहीं होता, नॉट फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो इसमें अब हम देखेंगे सिमेट्रिक, इसमें प्रोपीन, प्रोपीन में सिमेट्री नहीं होगी, CH3CH ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपीन डबल बॉन्ड है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिमेट्री नहीं है। ब्यूट टू इन का स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यहाँ बच्चों क्या है, सिमेट्री है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन या मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। आगे बढ़े, ये एक बच्चों क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट, इसमें क्या होता है H2 के साथ PD BaSO4, BaSO4 या इसके साथ CaCO3 भी ले सकते हो। ये होता है लिंडलार कैटलिस्ट। ये क्या कराता है, सिस, ये क्या कराता है, रिडक्शन, ये भी कराता है रिडक्शन, रिडक्शन होगा। ठीक है, रिडक्शन, और क्या बनेगा, सिस एल्कीन बनती है, यहाँ पे सिस एल्कीन बनेगी। ठीक है, क्या बनता है, सिस एल्कीन, सिस एल्कीन, एल्कीन बनाओ, ये वन तोड़ो, एक H इसको दे दो, एक H इसको, रिडक्शन करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास B क्या बन जाएगा, देखो B हमारे पास सिस एल्कीन बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, एक H इधर और एक H इधर, सिस फॉर्म बना दो। एल्कीन तो बनेगा लेकिन सिस एल्कीन बनेगा। ठीक है, ये क्या है, सिस एल्कीन, सिस एल्कीन। यहाँ क्या है, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, ये क्या होता है बच्चों, ब्रिड्ज रिडक्शन, ब्रिड्ज रिडक्शन, ब्रिड्ज रिडक्शन, ये कराता है ट्रांस, ये बनाएगा क्या, ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन बनाएगा, एल्काइन से ट्रांस एल्कीन, ये भी क्या कराता है, रिडक्शन। और क्या, R को इधर लगा दिया, एक R को इधर लगा दिया, ये हो गया H, ये हो गया, ये है ट्रांस एल्कीन। ये याद रखना बच्चों, एल्कीन कि सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया को ब्रिज रिडक्शन बोलते हैं, और ये ट्रांस एडिशन कराता है। और लिंडलार कैटलिस्ट या H2PDBaSO4, ये क्या, ये भी रिडक्शन कराता है लेकिन सिस एल्कीन बनाता है, ये सिस एल्कीन। तो ए हमारे पास क्या है, ए है ट्रांस एल्कीन, ये है ए ट्रांस, B सिस। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला ही हो गया, देख लो।
आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ देखो हमारे पास क्या एल्कीन है एक, और ये क्या है BH3 टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन H2O2, ये क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एडिशन होता है किसका, एडिशन होता है H2O का, एडिशन होता है H2O का विथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। किसके लिए अकॉर्डिंग होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जहां हाइड्रोजन पहले से ही कम है वहीं पे हाइड्रोजन को अटैच करेंगे। क्या अटैच होगा, H2O, तो यहाँ पे H+ और OH- आएंगे, और H+ वहां अटैच करो जहां पे पहले से ही हाइड्रोजन कम है। यहाँ पहले से हाइड्रोजन कितने हैं, एक भी नहीं है, तो यहीं पे हाइड्रोजन को अटैच करो। ये बात थोड़ा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। तो हाइड्रोजन वहां अटैच करो जहां पे पहले से ही क्या है, हाइड्रोजन कम है। ये क्या बोलता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो H को यहां अटैच करो और OH को यहां, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा CH2OH। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया बी वाला। बी वाला कौन सा है, बी वाला ये नहीं, ये नहीं है, बी वाला ये है, बोथ ये देखो चौथा, देखो ये है, एक तो ये हो गया बी, बी है ना, ये हमें बताना A एंड B, बी तो ये होगा, ठीक है, बी ये हो गया पहले, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, देखो ये हो सकता है और ये हो सकता है। आगे देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, H2O प्लस H+, ये क्या हो रहा है, एसिडिक मीडियम में H2O रिएक्ट कर रहा है इससे, तो यहाँ क्या होगा, एडिशन यहाँ भी होगा, किसका, एडिशन यहां भी होगा H2O का विथ मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। मतलब यहां पे यहां पे क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, एंटी में क्या होता है, एंटी का उल्टा हो जाएगा मार्कोनिकॉफ में, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पे हाइड्रोजन को अटैच करो। तो यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है तो H+ पे यहीं भी अटैच करो, ठीक है, और OH- को यहां अटैच करना है। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो गया OH और ये हो जाएगा CH3। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा था तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दिया, और यहाँ पे क्या अटैच कर दिया, OH को, OH- को अटैच कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से बनेगा, तो A हमारा हो गया ये, A एंड B, चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, एलपीजी में क्या होता है, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है एलपीजी, ठीक है। उसमें जो अमाउंट में ज्यादा, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो होता है आइसोब्यूटेन और प्रोपेन। आगे बढ़े, 72 नंबर देखते हैं। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं एलपीजी में, लेकिन आइसोब्यूटेन और प्रोपेन थोड़ा ज्यादा होता है। एल्कीन ए ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रही, क्यों, क्योंकि जिंक है नहीं, और इससे हमारे इतने प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये एल्कीन क्या हो सकती है, देखो ये हमारे पास दो एल्कीन है, इनको चलो हम इनका क्या कराते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हैं। एक बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन इसको दिया, एक ऑक्सीजन इसको दिया, ये बॉन्ड तोड़ा, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको दिया। अब देखो क्या क्या हमारे पास बनेंगे यहां से, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये देखो CH3 और CHO, और यहां क्या बनेगा, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CHO, प्लस यहां देखो कीटोन बन जाएगा, देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 डबल बॉन्ड O। अब बच्चों कीटोन, ये क्या है कीटोन, और ये क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन फर्दर नॉट ऑक्सीडाइज, देखो कीटोन नॉट ऑक्सीडाइज, मतलब कीटोन का ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड है
और ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन और होगा एक बार। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता तो हम एल्डिहाइड बना के छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे क्या, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। ठीक है, तो क्या करो, एसिड बना दो इसका, और कुछ नहीं करना। COOH एसिड बन गया। यहां भी एसिड बना दो, CH3 C डबल बॉन्ड O। ये कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कीटोन वाले ग्रुप का, एल्डिहाइड का होगा, COOH। ठीक है, तो ये बन गया एक प्रोडक्ट, दूसरा, और ये एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। देखो कौन सा कीटोन है, एसिड है, और ये वाला भी तो है। देखो हमारे पास ये वाला कहाँ है, यहाँ है, और ये वाला कहाँ, यहाँ है, और ये वाला कहाँ है, इधर है। सारे प्रोडक्ट हमें मिल गए। ठीक है, और इसमें देखो बनते हैं कि नहीं, इसमें भी बना हो, एक O इसको दिया, यहाँ से ऑक्सीडेशन होके एसिड बन जाएगा ये, और ये बॉन्ड तोड़ा, एक O इसको दिया, तो ये दो CH3 ग्रुप है तो कीटोन बन जाएगा। एक ऑक्सीजन इसको भी दिया, एक ऑक्सीजन इसको, मतलब बोथ आर करेक्ट। दोनों के ओजोनोलिसिस करने पे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करने पे ये तीनों प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है, सही है, पहला और दूसरा बोथ आर करेक्ट। ठीक है, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। CH3MgBr। ठीक है, CH3MgBr, ये हमारे पास ये इधर पूरा है ये। ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 CH3MgBr। एक मिनट बच्चों, का क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है। 73 अब सही है। ठीक है, अब सही है। इसके रिएक्शन करा रहे हैं, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये देगा हमें ये। ठीक है, माइनस, और ये बॉन्ड को तोड़ा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस। अब कुछ नहीं करना, माइनस को प्लस दे दो, प्लस को माइनस दे दो, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा दो। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसके ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, देखो क्या बनाएंगे, ये हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, OH, OH नहीं, OH, देखो OH नहीं आएगा, ये O, ये माइनस है, माइनस को प्लस देना है, तो O पे MgBr, ये माइनस ये प्लस, और ये प्लस है तो इसको माइनस देना, CH3। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस देखो, तब A बनेगा हमारे पास, H2O और H प्लस, ये वाली चीज, ये वाली रिएक्शन। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो H प्लस और OH माइनस है हमारे पास, तो H प्लस को दे दो माइनस को, और माइनस दे दो प्लस को। ठीक है, तो इसको माइनस है तो इसको हमने H दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, देखो OH है, इसको हमने दे दिया ये प्लस को, और ये इसको दे दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा OH, और ये CH3, और यहाँ पे MgBr और OH, ये बन गया। A हमारा हो गया ये। ठीक है, A क्या बन गया, CH3, A तो इसमें भी वही है, CH3OH, CH3OH, ABC। इसमें जो पहला दूसरा ऑप्शन ये, चलो ठीक है। एक ए हमारा बन गया, ये देखो, एक हमने ए को इधर कर दिया। ठीक है, ए को OH और CH3। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, H2SO4 से। H2SO4 से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो ये देखो यहाँ पे H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या कराएगा, एलिमिनेशन कराएगा। एलिमिनेशन यानी डिहाइड्रेशन कराएगा, डिहाइड्रेशन कराएगा, डिहाइड्रेशन कराएगा। और यहाँ से OH और ये H, ये बेंजीन नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो ये बना है, यहाँ से OH और एक ये H निकल जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमारे पास B क्या बन जाएगा, देखो B हमारे पास क्या बन जाएगा, B
जब हम कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो बी हमारे पास बन जाएगा बच्चों ये, और ये बन जाएगा CH3B। देखो ए मिल गया, बी मिल गया। अब देखो सी, अब क्या करा रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन इसको और एक ऑक्सीजन इसको, ठीक है। तो CH3, सी देखो सी क्या बन सकता है, CH3 ऑक्सीजन और CHO, ठीक है। और रिडक्टिव है तो CHO ही रहेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। देखो 73 का पहला ही सही है। पहले हमने ग्रिग्नार्डियल से कराया, ठीक है, तो बन गया हमारे पास ये। फिर हमने क्या कराया, कंसंट्रेट H2SO4 से कराया। तो कंसंट्रेट H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेशन कराता है, H2O को निकालेगा, ठीक है। उसके बाद कराया हमने ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो डबल बॉन्ड को तोड़ो और दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को, एक ऑक्सीजन उस कार्बन को दे दिया। डबल बॉन्ड को तोड़ा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दिया, ठीक है। आगे बढ़े 74 नंबर देखते हैं। Which has least heat of hydrogenation? Heat of hydrogenation इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन के, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन नहीं एल्कीन, ठीक है। तो यहां देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या बनेगा, CH3 और CH3 कितने हो गए, 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। 12 अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम। तो लीस्ट ही तो पूछा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। देख लो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो दो चीजें होती है यहाँ पे, देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो गए, फिर देखते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। प्योर मेथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, प्योर मेथेन बच्चों अभी हमने देखा था कि प्योर मेथेन को हम ऊर्स रिएक्शन से नहीं बना सकते, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से ऊर्स रिएक्शन बन सकता है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से भी नहीं बन सकता। रिडक्शन कराने के लिए कम से कम डबल बॉन्ड होगा दो हाइड्रोजन, दो कार्बन के बीच में। तो सोडा लाइम के साथ कार्बोक्सिलिक, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हम क्या कराएं, डीकार्बोक्सिलेशन कराएं सोडा लाइम के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, मेथेन बन जाएगा, प्योर मेथेन। आगे बढ़े 76 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HBr। अगर HBr के लिए एडिशन की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है किसके, एल्कीन के साथ में। एल्कीन, ये सारे एल्कीन ही है, देखो एल्कीन ही है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी पे ही पता चलेगा कि किसकी रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा है। 2R है, 2R, इसमें अल्फा हाइड्रोजन अगर मान लो इसको हमने CH3 ले लिया तो 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 12 अल्फा हाइड्रोजन। 12 अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई तो रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा हो जाएगी इसी की। देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव दो ऑप्शन में है, ये तो ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये दो में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, दो में है। अब देखो इसके बाद किसमें होगा, यहाँ पे CH3R और यहाँ पे कितना है 1 2, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। देखो ये भी गलत हो गया, ये सही है, देखो R2, तो ऑप्शन पहला ही सही हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए। क्यों, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, क्यों, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इनके पास पाए जाएंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन इनमें बनेगा। चाहे इनको बांड को तोड़ को देख लो, निगेटिव पॉजिटिव।
आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अभी बच्चों हमने कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन देखी थी, RCOONA, ठीक है, इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे थे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास फ्री रेडिकल बन रहा था, 2 मॉलिक्यूल ले लो इसके, फ्री रेडिकल बन रहा था, और ये फ्री रेडिकल R और R आपस में जुड़ जाएंगे, और यहां से क्या CO2 निकलेगा, CO2 निकल रहा था, और क्या NaOH भी निकल रहा था, और क्या हाइड्रोजन भी निकल रही थी। तो NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, यानी पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज मतलब पीएच इंक्रीज हो गया। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कंसंट्रेट H2SO4 क्या कराएगा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कराएगा, और इवन मैकेनिज्म के द्वारा कराएगा। इवन मैकेनिज्म मतलब कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी किसमें, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है, लेकिन यहाँ इस कार्बन से हमारे पास क्या 3 CH3 जुड़े हुए हैं, तो यह 3 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने इसका यहाँ देखते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, CH3 CH3 CH3, ठीक है, और ये हो गया COH, और ये CH3, एक हाइड्रोजन इसके पास है, ठीक है। तो कंसंट्रेट H2SO4 क्या कराएगा, एलिमिनेशन कराएगा, डिहाइड्रेशन कराएगा इवन मैकेनिज्म के द्वारा, और इवन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है, तो ये निगेटिव के फॉर्म में और ये प्लस के फॉर्म में निकल गया, ठीक है। अब देखो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब 2 डिग्री से स्टेबल ज्यादा होता है 3 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, मेथाइल शिफ्ट होगा, मेथाइल इधर आएगा, कार्बोकैटायन इधर जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH3, ये कार्बोकैटायन इधर, और ये CH, और ये CH3 और CH3, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां से हमारे पास ये प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और ये माइनस, ये जो प्लस के फॉर्म में H+ निकल रहा है, ये OH से मिलके H2O निकाल देगा, H2O निकल जाएगा यहाँ से, H2O, ठीक है, यहाँ से क्या H2O निकल जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो लास्ट में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, और ये CH3, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। देखो CH3 2 CH3 2, ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया, 3rd, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। आइसोब्यूटीन है हमारे पास बच्चों, आइसोब्यूटीन 1 2 3 डबल बॉन्ड, ये होगा CH2, ये होगा CH3, ये होगा CH3, ये है आइसोब्यूटीन। इसके रिएक्शन हम करा रहे हैं HBr से इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। ये क्या होगा बच्चों, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसको इसी को बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट, पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या बनता है, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है, और वो फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो यहाँ से ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, तो फर्स्ट अटैक किसके द्वारा होगा, फ्री रेडिकल के द्वारा। ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, Br यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट हमारा जो बनेगा वह फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और हाइड्रोजन आ जाएगा कहाँ, पहले देखो, पहले हम क्या बना लेते हैं, स्टेबल फ्री रेडिकल, ठीक है।
ये हमारे पास बन जाएगा CH3 CH3 और ये फ्री रेडिकल और ये क्या हो जाएगा CH2Br। ठीक है, अब ये स्टेबल फ्री रेडिकल है 3 डिग्री फ्री रेडिकल। अगर हम Br को यहां जोड़ देते तो ये क्या 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनता और 1 डिग्री फ्री रेडिकल उतना ज्यादा स्टेबल होता नहीं है। ठीक है, अब हाइड्रोजन को यहां जोड़ दो, हाइड्रोजन को यहां जोड़ दो, एक H प्लस आके यहां पे जुड़ जाएगा, एक H प्लस आके यहां पे जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 CH3 और ये CH2Br। देखो कौन सा है एल्कोहल। देखो एल्कोहल तो बनेगा नहीं, बनेगा तो ब्रोमाइड ही बनेगा और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा। देखो ये हो गया आइसो ग्रुप, 4 कार्बन तो ब्यूटाइल और Br है तो ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर 3 आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। आइडेंटिफाई वाई इन द फॉलोइंग सीरीज। HBr है हमारे पास, तो क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो ये क्या बन जाएगा CH3 और CH2Br। और यहां देखो हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H प्लस और H2O से। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये माइनस ये प्लस और यहां पे देखो H प्लस और OH माइनस, OH माइनस। ठीक है, यहां क्या बन जाएगा CH3 प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, CH3 CH2 और OH और क्या बन जाएगा HBr। ठीक है, CH3 CH2 और OH, ये देखो यही चीज तो है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं C2H5OH, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यही चीज तो है। ऑप्शन कौन सा हो गया सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 मेथाइल। ठीक है, H3OH, ये क्या है हमारे पास एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पे, एसिडिक हाइड्रेशन। तो क्या जुड़ेगा यहाँ पे H प्लस और OH माइनस। एसिडिक हाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ा, मान लो इधर बॉन्ड तोड़ा निगेटिव या पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ H, एक बॉन्ड और तोड़ा, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा H। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक कार्बन पे दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक H2O को यहाँ से निकाल दो। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O। भाई अगर एक H2O निकाल दिया तो एक ऑक्सीजन ही तो बचा, और ये CH2 और ये CH3, माना ये मेथाइल ग्रुप, मेथाइल। ठीक है, मेथाइल लिखा हुआ ऐसे भी लिख सकते हो, मेथाइल PHCO CH2 CH3। ठीक है, PHCO CH2 CH3। ऑप्शन कौन सा होगा सेकंड, 81 का ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 82 फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका स्ट्रक्चर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ मेथेनॉल, किसके साथ मेथेनॉल CH3OH मेथेनॉल, गिव क्या देगा। देखो ये हमारे पास यहाँ से माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, यहाँ पे देखो ये माइनस ये प्लस। अब ये किससे एक्टिव एच के साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ, और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, बस प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या बन जाएगा ये बेंजीन H प्लस Mg Br और OCH3। देखो क्या बन जाएगा मिक्सचर ऑफ टॉलुइन एंड MgOH-Br। टॉलुइन नहीं बनेगा, बेंजीन बनेगा। मिक्सचर ऑफ फिनॉल ये भी नहीं बनेगा, मिक्सचर ऑफ एनिसॉल ये भी नहीं बनेगा, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड MgOH मिथाइल एंड Br। ऑप्शन कौन सा होगा चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 रीअरेंज reagent for the following conversion is
इस कन्वर्जन के लिए हमें रिएजेंट कौन सी जरूरत होगी? देखो अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, देखो एलिमिनेशन हो रहा है, अगर यहाँ पे हम एक्वस तो ले नहीं से एल्कोहलिक KOH ले लो, एल्कोहलिक KOH, तो क्या करा देगा? डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करा देगा, मतलब एक Br और एक यहां से H निकल गया, तो क्या हो गया? डबल बॉन्ड आ गया। फिर इसकी रिएक्शन करा देंगे, मान लो ऐसे हो गया, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक Br भी आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन अगर लिक्विड अमोनिया, ठीक है, NaNH2 से करा दो, NaNH2, तो ये भी क्या कराएगा? रिडक्शन कराएगा, और ये एक Br ये और एक H यहाँ से निकल जाए, यहाँ पे CH2 आएगा, ठीक है, CH2, क्योंकि यहाँ पे H है, एक 2H यहाँ भी है, 2H यहाँ भी है, एक बार होगा एक Br एक H यहाँ से, एक बार होगा तो एक Br एक H यहाँ से बन जाएगा ये। तो हमारे पास रिएजेंट के लिए क्या चाहिए? NaNO2 और एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH और बाई फॉलोड बाई NaNH2। ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड। एक्वस नहीं लगेगा, एक्वस नहीं लगेगा, ये जिंक के साथ अगर हीट होता तो चल जाता। 83 का कौन सा हो गया? दूसरा। पहले लेंगे एल्कोहलिक KOH, कराएगा डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, फिर लेंगे क्या? NaNH2, वो भी क्या कराएगा? डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। ये कराता है किसमें? एल्कीन में, और ये कराता है एल्केन में, मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। देखो इसमें सिंगल बॉन्ड था, दोनों एल्किल हैलाइड है, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड और इसमें डबल बॉन्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 2 methyl butane on reacting with bromine in the presence of sunlight give 2 methyl butane 1 2 3 4। दूसरे नंबर पे क्या है? मिथाइल सी। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? रिएक्टिंग विथ ब्रोमीन, इसके Br2 के साथ रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन है, हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ब्यूटेन हैलोजिनेशन रिएक्शन। मेनली क्या बनेगा? मेनली देखो, मेनली क्या बनेगा? यहाँ पे फ्री रेडिकल होता है, तो ये फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो Br यहाँ पे जोड़ दो बस, ये बन जाएगा 1 2 C और Br यहाँ जोड़ दो। देखो Br यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन मेनली क्या, जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे Br को लगा दो, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट में फ्री रेडिकल। तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 2 methyl butane। ऑप्शन कौन सा हो गया? 2 ब्रोमो 2 methyl butane। 1 2 3 4 2 ब्रोमो 2 methyl butane। आगे बढ़े, 85। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन। अगर हम हायर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन को, हायर हाइड्रोकार्बन को तोड़ के, कैसे तोड़ के, उसको तोड़ के डिकम्पोज करके अगर हम लोअर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को पाइरोलिसिस या क्रैकिंग बोलते हैं। पाइरोलिसिस या क्रैकिंग, ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला। इसको पाइरोलिसिस भी बोल सकते हो, पाइरोलिसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। ये क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अभी हमने BH3 टेट्राहाइड्रोफुरिन H2O2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एल्कीन है, वहां क्या था? यहाँ पे क्या है? एल्काइन है, वहां क्या था? एल्कीन था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ भी क्या बनेगा? OH का एडिशन होगा H2O का, H2O का एडिशन होगा और H प्लस और OH माइनस। एक बॉन्ड तोड़ा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, इसको दिया OH, इसको दिया H, फिर इसको दिया, ये एंटी मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग होगा ना,
एंटी मार्कोनिकॉफ, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एडिशन होता है H2O का, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा एक बॉन्ड तोड़ा, दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे तो आएगा H और आएगा OH। अब यहाँ हमारे पास दो क्या है, दो दो OH ग्रुप लगे हुए, तो एक H2O को तुम निकाल दो यहाँ से, ऐसे एक H2O निकल गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड, ये बन गया हमारे पास क्या, पहला बी हमारे पास क्या है, ये ए और बी के बारे में हमसे पूछ रहा है, देखो ये और ए, देखो क्या बनेगा, एसिडिक हाइड्रेशन करा रहे हैं, एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और H2O का एडिशन होगा। तो ये बांध तोड़ा, इधर H और इधर OH, इधर देखो अब ये वाली रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे तो यहाँ भी H2O का एडिशन होगा, H प्लस और OH माइनस। ये बांध तोड़ा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो एक OH इसको एक H इसको, दूसरा बांध तोड़ा, एक OH इधर और एक OH इधर। एक कार्बन पे दो दो OH तो एक H2O यहाँ से निकाल दिया, एक कार्बन पे दो दो OH बहुत ज्यादा अनस्टेबल, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन बनेगा A में और एल्डिहाइड बनेगा B में। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड, 86 का ऑप्शन सेकंड। देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। सिस एल्कीन बन रहा है, ये एल्काइन है हमारे पास, एल्काइन। सिस एल्कीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लिंडलार कैटेलिस्ट, ठीक है। H2 प्लस PD BaSO4 या CaCO3, यहां से सिस एल्कीन बनेगी। और अगर सोडियम और लिक्विड अमोनिया ले लें तो इसको बोलते हैं ब्रिच रिडक्शन। यहाँ पे क्या बनता है, ट्रांस एल्कीन। तो पहला X में क्या रहेगा, H2 तो रहेगा, H2 यहाँ भी रहेगा, H2 दोनों में रहेगा। PD ऑन CaCO3, देखो PD ऑन CaCO3 और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड, 87 का सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, क्या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, करा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीजन, ये बॉन्ड तोड़ा, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, ये बॉन्ड तोड़ा, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, सब देखो ये कार्बन, तो हमारे पास यहाँ देखो तीन, एक यहाँ से, एक दो यहाँ से, तीसरा यहाँ से, क्या बन जाएगा, 3CHO और CHO। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाई ऑक्साइड। कितने, 3 मोल ग्लाई ऑक्साइड बन जाएंगे, 3 मोल ग्लाई ऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड, 3 मोल ग्लाई ऑक्साइड बन जाएंगे। रिडक्शन कराना नहीं है इसका, ठीक है। आगे बढ़े, O3 जिंक डस्ट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, ये भी क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो एक बॉन्ड तोड़ा हमने, ठीक है, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, एक डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, एक बॉन्ड तो रह जाएगा, तो ये हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, CHO और ये CHO, एक तो बनेगा भाई। एक डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, एक सिंगल बॉन्ड से तो जुड़े रहेंगे। अब इसकी Zn प्लस CH3OH से रिएक्शन करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, जिंक प्लस CH3COOH से करा रहे हैं। तो ये क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा, ठीक है। ये रिडक्शन कराएगा, एक बॉन्ड देखो ये ऐसे बना सकते हैं इसको, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O।
ऑक्सीजन तोड़ा, एक एच इसको, एक एच इसको, एक एच इसको, एक एच इसको, तो क्या बन जाएगा, ये CH2OH और ये CH2OH। ठीक है, वाई हमारे पास क्या पूछा है, CH2OH और CH2OH। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला ही हो गया, 89 का ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। CH3CHCl, ठीक है, AlCl3, ये क्या करेगा, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रोफाइल। और बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है बेंजीन की। इसमें इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा H+ को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया जाता है। और AlCl3 प्लस हीट, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। जनरेट इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहां से Cl को ले लेगा ये, और ये प्लस बन जाएगा। अब यहां देखो, यहां कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है तो अरेंजमेंट, तो यहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट यहां पे पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करो, तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करो इधर, और ये प्लस को इधर, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 और ये C प्लस CH3 और ये CH3। अब ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस H+ को रिप्लेस करेगा और यहां पे आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो H+ C जुड़ेगा, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, किस टाइप का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। देखो ये वाली रिएक्शन, ऑप्शन नंबर 3। भाई इसको यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, बात एक ही है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लो इसको एक बार, अच्छा क्वेश्चन। ये जो हमारे पास रिएजेंट है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, इसको ये ले लेता है। अब यहां क्या 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, लेकिन अगर हम यहां पे कार्बोकैटायन को ले जाते हैं तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, और 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। CH3XBr रेड हार्ट आयरन टू मेसिटिलीन। मेसिटिलीन का स्ट्रक्चर पहले हम बनाते हैं। ये हमारे पास है मेसिटिलीन, CH3 CH3 और ये CH3। ठीक है, अब रेड हार्ट आयरन ये कैसे बनेगा, ये हमारे पास बनता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH से। ठीक है, इसको अगर हम रेड हार्ट आयरन ट्यूब में डालते हैं तो ये मेसिटिलीन बनता है। अब ये हमारा बनाना है इसकी रिएक्शन इससे करा के, अगर देखो हम करा दें CH ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन करा दें CH3X से, तो बन जाएगा, देखो ये माइनस और ये प्लस, और ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, अब माइनस से प्लस को, प्लस से माइनस को जोड़ दो। ठीक है, देखो ये करा रहे हैं ये रिएक्शन एक ही जगह पे इसको रख के। ठीक है, तो रिएक्शन कराओ, देखो क्या बनेगा, प्लस से माइनस को, माइनस से प्लस को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा, देखो ये ऐसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, X देखो ये डबल बॉन्ड को तोड़ा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस से प्लस को, प्लस से माइनस को जोड़ दो, ये प्लस है इससे माइनस को, CH3। ठीक है, CH3, चलो इधर से कर देते हैं, यहां पे जोड़ो CH और CH3, और ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये हो जाएगा CH3। ओ देखो बच्चों ऐसे होगा ये रिएक्शन। ठीक है, देखो
यहाँ पे अगर हम क्या ले लें एल्कीन, एल्काइन CH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3X से, तो यहाँ आएगा माइनस और ये आएगा प्लस, ये आएगा प्लस और ये आएगा माइनस। अब क्या करना है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस को जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, क्यों भाई ये माइनस था, इससे हमने प्लस को जोड़ा, और ये हो जाएगा HX। अब इसको अगर हम रेड हॉट आयरन ट्यूब में डालेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, किसमें डालना है, रेड हॉट आयरन ट्यूब में, ठीक है। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। द ट्रीटमेंट बाय CH3Mg विथ प्रोपाइन प्रोड्यूस, प्रोपाइन के साथ रिएक्शन कराओ, 1 2 3, प्रोपाइन बन गया ये हमारे पास, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3Mgx के साथ। ये क्या देगा, माइनस माइनस है, और ये प्लस, और यहाँ पे देखो एक H भी तो आएगा यहाँ, ये माइनस और H प्लस, प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, देखो ये हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे आ जाएगा क्या CH3, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस है तो इसको प्लस देंगे ना, Mgx, ये माइनस और ये प्लस, और ये CH3 है, इसको प्लस दे दो, क्या हो जाएगा CH4 बन जाएगा, CH4 क्या बनेगा, मेथेन बन जाएगा, ऑप्शन तीसरा मेथेन बन जाएगा, ये मेथेन। एक्टिव H को ले लेगा, ये एसिडिक H है, एक्टिव H को। आगे बढ़े, देखते हैं 93 नंबर, कैल्शियम कार्बाइड Ca+2 और किसमें टूटेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन H2O से करा रहे हैं, ठीक है। H2O का क्या करो, 2 मोल ले लो तो ये 2H प्लस देगा और 2 OH माइनस देगा, ठीक है। अब एक 2H प्लस है तो एक H प्लस इसको दे दो, एक H प्लस इसको दे दो, तो क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। B, अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, C2H5Br से, इसकी रिएक्शन कराओ, किससे, C2H5MgBr से, ठीक है, MgBr, तो ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा C2H, भाई एक्टिव H को ले लेगा ये, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H6 प्लस, देखो C2H6 प्लस Mg, ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C MgBr। तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बने, एक प्रोडक्ट तो ये बना और दूसरा ये बना, देखो एक तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला। देख लो इसको एक बार, यहां है फिर यहां से यहां है। आगे बढ़े, देखते 94 नंबर, सोडियम से रिएक्शन कराया, फिर लिक्विड अमोनिया से, ठीक है। तो यहाँ क्या माइनस और ये प्लस, इसको दे दो, ये बन जाएगा हमारे पास CH3 और ये C ट्रिपल बॉन्ड C और ये माइनस और ये प्लस। अब इसके CH3I से कराओ, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस जोड़ते जाओ, बस रिएक्शन कंप्लीट होती जाएगी। CH3 और ये I क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये बन जाएगा CH3 CH3 और NaI। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया से, लिक्विड अमोनिया NH3 और सोडियम से। तो ये क्या है, बर्च रिडक्शन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो और ट्रांसएल्कीन बना दो। ये रिएक्शन हम लोग भी 2-3 बार पढ़ चुके हैं। ये हो गया CH3
H और H ट्रांसएल्कीन बना दिया हमने। ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। सल्फोनेशन हो रहा। सल्फोनेशन में रिएजेंट क्या यूज करते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4 के साथ SO3 यूज करते हैं। इसको बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन हो रहा है यहाँ पे, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। रिएजेंट क्या यूज करते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन था। 96 नंबर देखते हैं। गाटरमैन कोच रिएक्शन सिंथेसिस, कोच सिंथेसिस रिएक्शन। AlCl3 क्या करता है? एल्डिहाइड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? CO होगा और HCl होगा। ठीक है, तो यहां से ये हमारे पास ये भी बन सकता है C डबल बॉन्ड O, एक H और ये Cl। रिएजेंट के रूप में हम ये इन दोनों का क्या चाहे? एक ही हो, ये भी हो, तो ये काम चल जाएगा। ठीक है, काम चल क्या जाएगा? यही इसी से ही बना है ये। ठीक है, तो HOCl भी हो सकता है और COHCl भी हो सकता है। बोथ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़े, 97 नंबर देखते हैं। ठीक है, यहां देखो, ये इसको ऐसे भी बना सकते हो। देखो ये क्या है? Cl प्लस 2L में प्लस Cl CH3, इसको अलग कर दिया तो क्या बन गया हमारे पास? यहाँ ड्राई ईथर है। ठीक है, ड्राई ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर, ये बन गया, ये हमारे पास बन जाएगा CH3, टॉलुइन बन गया। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ऑप्शन नंबर, इसको क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े, देखते हैं 98। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? NO2 प्लस होता है। सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़े, 99। CH3 AlCl3 और ये AsCl3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, और इसको भी ऐसे बना लो AsCl2 और ये Cl, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो। देखो क्या बनता है? CH डबल बॉन्ड CHAsCl2, इसको बोलते हैं लीविसाइट, LEWISIT, लीविसाइट। प्रोडक्ट विल बी लीविसाइट। ठीक है, लीविसाइट गैस ये बनेगा प्रोडक्ट में हमारे पास, CHAsCl2। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको देख लो एक बार। आगे बढ़े, एंड लास्ट क्वेश्चन। C6H6 बेंजीन की रिएक्शन Cl2 और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में करा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास बच्चों क्या होता है? डबल सिंगल डबल, ये है H, बच्चों यहां से सारे डबल बॉन्ड टूट के हमारे पास क्या? Cl2 और लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, ये बना देते हैं साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अब यहाँ पे Cl ये होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, गैलेक्सीन भी बोलते हैं, हेक्साक्लोराइड। क्या बन जाएगा? BHC, C6H6 और Cl6। ऑप्शन कौन सा हो जाए? ये क्या है? लाइट की प्रेजेंस में। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास? 3rd। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।